मैं आपका साथी हरिओम, और मैं आज आपको जियोग्राफी के अर्थात भूगोल के बारे में अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, बाय हरिओम सर। ठीक, तो ये जो मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए, है ना, कि जियोग्राफी में टेट सी टेट के उसमें मतलब है ना, उसमें क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये जो जियोग्राफी है ना, क्या है, जियोग्राफी है, ये आपके सुपर टेट, क्या सुपर टेट जो आपकी अध्यापक शिक्षक भर्ती होती है, सुपर टेट, इसके ऑल वनडे एग्जाम, जितने भी आपके एक दिवसीय, है ना, क्या एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, है ना, इत्यादि, तो उसमें आपके जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जियोग्राफी के अंतर्गत, ठीक है, मेन टॉपिक ही पढ़ेंगे, जो कि हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फालतू की हम लोगों को नहीं पढ़ना है कि एकदम पूरा भंडार पढ़े, कोई मतलब नहीं है। और जैसे भी आप लोग चाहेंगे कि पूरा पढ़ाइए सर, तो हम पूरा ही पढ़ा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जियोग्राफी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कुछ मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि पृथ्वी, है ना, इसके बाद पृथ्वी की संरचना आदि, है ना, दूसरा सौरमंडल, है ना, तीसरा नदियां, पर्वत, खगोल शास्त्र, के अंतर्गत पढ़ना है हम लोगों को ब्रह्मांड। ठीक, तो इस तरह की चीज है ना, और भी है, तो हम लोग ये चीजें सब पढ़ेंगे, है ना। जैसे पठार हो गया आपका, मतलब तमाम चीजें हैं आपके जियोग्राफी में, तो हम लोग क्रम से आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जियोग्राफी अर्थात भूगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, 5-6 बिंदु हैं मुख्य, उनको देख लेते हैं। जो आपका जियोग्राफी है अर्थात भूगोल है आपका जो, ठीक है, तो आपका जो जियोग्राफी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, देखिए, एक तो बन के बना हुआ है जियो, है ना, दूसरा है ग्राफी, ठीक है, जियो प्लस ग्राफी। इसका आपका मतलब होता है साथियों, है ना, पृथ्वी की, जियो मीन्स पृथ्वी, और ग्राफी मीन्स व्याख्या, ठीक है, व्याख्या। तो इसका जो आपका पूर्ण अर्थ हुआ जियो प्लस ग्राफी का, पृथ्वी की व्याख्या, क्या हुआ, पृथ्वी की व्याख्या, है ना, पृथ्वी की व्याख्या हो गया। अब देखिए, जो आपका भूगोल है अर्थात जियोग्राफी है, ठीक है, इसका उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ, किस देश से हुआ। तो देखिए, आपका जो जियोग्राफी है ना, देखिए साथियों, जियोग्राफी है तो ये आपकी लगभग 5वीं शताब्दी, है ना, क्या है, लगभग 5वीं शताब्दी में, लगभग 5वीं शताब्दी में यूनान देश से, है ना साथी, कहाँ से, लगभग 5वीं शताब्दी में यूनान देश से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक, यूनान देश में हुई। अब इसका जो जनक है ना, इसका जो जनक माना जाता है ना,
इसका जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? सबसे पहला प्रश्न जियोग्राफी, दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफी। इसका अर्थ होता है आपका पृथ्वी की व्याख्या करना। ठीक है, क्या होता है? पृथ्वी की व्याख्या करना। उसके बाद ठीक है, इसकी उत्पत्ति लगभग 5वीं शताब्दी में, ठीक, लगभग 5वीं शताब्दी में यूनान देश से हुई। ठीक है, यूनान देश से हुई या यूनान देश में हुई। ठीक है, अब ठीक है, इसी देश के, अब देखना बेटा, देखिए साथियों, जो आपका यूनान देश है ना, यूनान देश से, अब यूनान देश के ही एक वैज्ञानिक थे ना, यूनान देश के वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था आपका हिकेटियस। क्या था? हिकेटियस। क्या था? क्या था? देखिए साथियों, क्या था? जियोग्राफी की उत्पत्ति लगभग 5वीं शताब्दी में यूनान देश में हुई। ठीक है, इसके जो जनक थे यूनान देश के हिकेटियस नामक, है ना, हिकेटियस नामक, ये कौन थे आपके? इसके जनक थे। कौन थे? जनक थे। जियोग्राफी के जनक कौन थे? हिकेटियस। ये हिकेटियस जो वैज्ञानिक है कहाँ के हैं? आपके यूनान देश के हैं। ठीक है, अब इनको तो माना है हिकेटियस को जियोग्राफी का भूगोल का जनक माना जाता है, मतलब पिता माना जाता है ना। लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत आगे निकल चुकी है, तो इसके एक नए पापा भी हैं, है ना, नए पापा भी हैं, अर्थात नए जनक हैं जो आधुनिक जनक जो माने जाते हैं वो आपके हैं, वो है आपके फ्रांस के, वो आपके हैं कहाँ के? फ्रांस के। कौन है? आधुनिक, है ना, आधुनिक जो जनक है इसके वो कहाँ के हैं? आपके फ्रांस के हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है वान हम्बोल्ट। क्या है? क्या है नाम? वान, है ना, वान हम्बोल्ट। लगभग 18वीं शताब्दी, क्या है? लगभग 18वीं शताब्दी, है ना, लगभग 18वीं शताब्दी। एक बार और देखते हैं इसको। ठीक है, तो जियोग्राफी आपका है, ये आपका जियो प्लस ग्राफी शब्द से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफी से मिलकर है। जियो का अर्थ पृथ्वी, जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ व्याख्या, अर्थात इसका अर्थ हुआ पृथ्वी की व्याख्या करना, पृथ्वी की व्याख्या। ठीक, पृथ्वी की व्याख्या। अब सवाल उठता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति आपके लगभग 5वीं शताब्दी में यूनान देश में हुई। ठीक है, और इसके जो जनक हैं यूनान देश के ही हिकेटियस नामक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इनको इसका पिता कहता है, अर्थात पिता कहता है। और इसके बाद, है ना, इसके बाद अब जियोग्राफी का एक नया पिता भी आया, अर्थात आधुनिक जनक, है ना, जो कि आपके आए हैं फ्रांस से। और वो कौन थे? वान हम्बोल्ट। कौन थे? वान हम्बोल्ट थे। लगभग कब आए थे? लगभग कब आए थे? 18वीं शताब्दी में। ठीक, कब आए थे? लगभग 18वीं शताब्दी में वान हम्बोल्ट को जियोग्राफी का आधुनिक जनक माना गया, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अब आपसे देखिए, यही आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है वो। कितने? 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या होगा उसका? देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका होगा
पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि, है ना, कि जियोग्राफी ठीक है, जियोग्राफी का आधुनिक जनक कौन है, कहाँ से और कब, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए जियोग्राफी के आधुनिक जनक कौन है, मैं आपको बताया हूँ। कहाँ के हैं ये, फ्रांस के हैं ना, आपके फ्रांस के हैं। समय का है लगभग 18वीं शताब्दी, इनका नाम क्या है, साथियों, तो मैंने आपको बताया था, वान हम्बोल्ट, है ना, वान हम्बोल्ट। तो ये आपकी कुछ जानकारी है। अब हम लोग जियोग्राफी का, ठीक है, चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है आपको क्या नाम है आपका, उस चैप्टर का नाम है आपका खगोल शास्त्र। क्या है, खगोल शास्त्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। खगोल शास्त्र में हम ब्रह्मांड के समस्त, ठीक है, ग्रहों उपग्रहों का अध्ययन करेंगे, अर्थात ब्रह्मांड के बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे। जो हमारे सुपर टेट और ऑल वनडे एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, उन सभी टॉपिक को खगोल शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसके, ब्रह्मांड के।